सावन का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों भक्त शिवालयों में भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं? लक्ष्य ज्योतिष संस्थान की बात करें तो लोगों को समझाने का यही प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। सावन महीने की महत्व बताते हुए यहाँ के ज्योतिषाचार्य उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस महीने में पूजा अर्चना करने से जो फल प्राप्त हो सकता है वह पूरा साल पूजा अर्चना करने के एक समान ही होता है। पेश है हमारे संवाददाता विनोद शर्मा की यह विशेष रिपोर्ट। सावन का महीना पूरे भारतवर्ष में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसमें भोलेनाथ बाबा की तो पूजा होती ही है। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा समय भी सावन का महीना ही माना जाता है। क्यों माना जाता है सावन का महीना, इसको लेकर हमारी टीम ने सेक्टर 20 के लक्ष्य ज्योतिषी संस्थान में पहुंचकर जानकारी हासिल करने का प्रयास किया गया। आखिरकार पता तो चले भक्तों को भी, श्रद्धालुओं को भी, कि सावन महीने में ऐसी खास बात क्या है और यह इतना खास क्यों है। अब ज्योतिष संस्थान के चेयरमैन आचार्य पंडित रोहित कुमार और संस्थान की प्रधानाचार्य मीना शर्मा यहाँ पर हमें मिल गए। यह संस्था पिछले कई सालों से बच्चों को ज्योतिष का ज्ञान दे रही है और इसका तो मानना यह भी है कि उनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष का ज्ञान तो देना है ही, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति को सहेज कर रखना भी है। क्योंकि बच्चे जितने सुदृढ़ तरीके से भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे उसी सुदृढ़ तरीके से हमारा भारतवर्ष भी महान बनेगा। लेकिन हमारा मकसद यह जानना था कि सावन के महीने में भोले बाबा यानी शिव भक्ति कैसे की जाए। तो संस्थान के प्रधानाचार्य मीना शर्मा ने बताया कि सावन के महीने में शिव की पूजा अर्चना का बहुत महत्व है। सावन के महीने में भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भोले बाबा को प्रसन्न किया जा सकता है। वैसे भोले बाबा तो भोले ही हैं, आपकी जो भी श्रद्धा है उसी से बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और आपकी जो भी इच्छा है वह पूर्ण हो जाएगी। पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए यह भी हमें उन्होंने बताया। आइए सुनते हैं क्या कहा मीना शर्मा ने। सावन का जो महीना है ये भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है और सावन के महीने पर हमें शिव भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। सावन के महीने पर अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो आपको केसर युक्त दूध से शिवालय को अर्पित करना चाहिए और रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए आप इत्र युक्त जल शिवालय पर अर्पित करें और 108 बेलपत्रों की माला बनाकर उन पर केसर का तिलक लगाकर और उन पर इत्र लगाकर शिवालय को भेंट करें। और अगर आपके कोई संकट है, मतलब दुख तकलीफ़ है, तो उसके लिए आप दही से रुद्राभिषेक शिवालय पर कर सकते हैं। जैसे कि आपको मतलब केसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप तिलों से शिवालय पर अभिषेक कर सकते हैं। और इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि शिव भगवान के ऊपर आप तिलों के तेल का या फिर आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर पैसे की प्रॉब्लम आती है तो केसर युक्त जल से या केसर में दूध मिलाकर आप शिवालय पर चढ़ाएं। इससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आर्थिक परेशानी जो होती है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। देखिए, ये सावन का महीना जो होता है ये शिव को बहुत प्रिय है, तो मैं ये कहती हूँ कि आपको डेली नित्य नेम से इसकी उपासना करनी चाहिए, पूरा महीना ही करनी चाहिए। हाँ जी, हमारा लक्ष्य ज्योतिष संस्थान है और हम 5 साल से इसकी ओपनिंग हो चुकी है, कर रहे हैं, कार्यरत हैं। और जो अगर कोई सीखना चाहता है तो लक्ष्य ज्योतिष संस्थान सेक्टर 20 में हमारी संडे टू संडे क्लासेस लगती हैं। तो आप हमारे इन नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें मिल सकते हैं।